जिसका मुझे डर था वही हो। आने वाली एक नहीं बल्कि 2 बैटमैन मूवीज डिले कर दी गई है और इसका ऑफिशियल कंफर्मेशन खुद जेम्स गन और एंडी मुschietti की तरफ से आ चुका है। तो शुरू से शुरू करते हैं। अगर तुम इंटरनेट पे थोड़े भी एक्टिव हो तो अभी तक तुम्हें खबर मिल चुकी होगी कि मैट रिव्स के डायरेक्टेड द बैटमैन का सीक्वल, जिसे पहले सिर्फ बैटमैन 2 कहा जा रहा था, उसे इसको लेके 2 बार डिले कर दिया गया है। करीब 2.5 साल पहले मार्च 2022 को जब थिएटर्स में द बैटमैन रिलीज हुई और लोगों ने रॉबर्ट पैटिंसन एज बैटमैन को इतना पसंद किया तो वार्नर ब्रदर्स वालों ने बिना एक भी सेकंड बर्बाद किए अगले ही महीने अप्रैल 2022 को सिनेमागॉन में द बैटमैन 2 को अनाउंस कर दिया, विद द होल बैटमैन कास्ट रिटर्निंग फॉर देयर रोल्स। कट टू सीधा इस साल मार्च को यानी मार्च 2024 को अनाउंस किया गया कि द बैटमैन पार्ट 2 को 1 साल डिले कर दिया गया है। जहां पहले ये मूवी 3 अक्टूबर 2025 को रिलीज होने वाली थी, वहां अब ये मूवी अक्टूबर 2026 को रिलीज होगी, जिससे हम फैंस थोड़े तो डिसअपॉइंट हुए, बट अंदर ही अंदर एक एश्योरेंस भी था कि जब फाइनली हमें मूवी देखने को मिलेगी वो टॉप क्लास की देखने को मिलेगी। लेकिन इस कहानी में आता है ट्विस्ट 27 दिसंबर 2024 को, जब द हॉलीवुड रिपोर्टर की तरफ से एक आर्टिकल बाहर आया जहां ये बताया गया कि टॉम क्रूज की कोई एक मूवी 2 अक्टूबर 2026 को रिलीज होगी। एग्जैक्ट वही डेट जिसको द बैटमैन पार्ट 2 के लिए रिजर्व करके रखा गया था। और बात रही इस मूवी की, तो अब ये मूवी 1 अक्टूबर 2027 को रिलीज होगी, यानी फिर से 1 साल का डिले। जो कि पहले सभी इस रिपोर्ट को बस एक और रैंडम रूमर के रूप में देख रहे थे, बट फिर आया जेम्स गन की तरफ से ये ट्वीट जहां किसी ने उनसे उसी आर्टिकल को मेंशन करके पूछा कि क्या ये आर्टिकल सच है, तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि हाँ ये सच है और ये मूवी क्यों इतनी डिले हो रही है उसका भी उन्होंने रीजन दिया। जेम्स गन के अकॉर्डिंग इस मूवी की स्क्रिप्ट भी अभी तक रेडी नहीं हुई है और मैट रिव्स उनसे जितना हो सके उतनी अच्छी मूवी बनाना चाहते हैं और उसके लिए एक बेहतरीन स्क्रिप्ट का होना जरूरी है। और स्क्रिप्ट कंप्लीट होने के बाद भी प्री प्रोडक्शन, शूटिंग और पोस्ट प्रोडक्शन में तो 2 साल लगेंगे ही। देखो, आई टोटली रिस्पेक्ट एंड एडमायर बोथ जेम्स गन एंड मैट रिव्स। जिन्होंने मेरी पहली सुपरमैन वाली वीडियोस देखी है उनको पता है कि मैं जेम्स गन की कितनी इज्जत करता हूँ, लेकिन उसके बावजूद मुझे ये लग रहा है कि जेम्स गन जितना हो सके उतना सेफ खेलना चाहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करना चाहते हैं, जो कि आई थिंक किसी भी तरह से गलत नहीं है। हर कोई चाहेगा उनका बिजनेस अच्छा जाए। एज तुम 2025 और 26 के सारे मूवीज का लिस्ट चेक कर लो, तुम्हारा दिमाग फट जाएगा ये देख के कि कितनी सारी और बड़ी बड़ी मूवीज रिलीज होगी इन 2 सालों में, इंक्लूडिंग एवेंजर्स डूम्सडे और जेम्स कैमरॉन की अवतार 3। तो एक बैटमैन मूवी से निकल के दूसरे बैटमैन मूवी की तरफ बढ़ते हैं और ये सेगमेंट पिछले वाले से छोटा होगा एज इसमें समझाने लायक बहुत कुछ नहीं है। तो मैं जिस बैटमैन मूवी की बात कर रहा हूँ वो है द ब्रेव एंड द बोल्ड, न्यू डीसीयू की पहली बैटमैन मूवी और पूरे इतिहास की पहली बैट फैमिली मूवी। और ये मूवी भी बेस्ड होने वाली है मेरे वन ऑफ द फेवरेट कॉमिक राइटर्स ग्रैंट मॉरिसन के 2006 से 2013 के बैटमैन रन पे। और इन्हीं सर जी ने पहली बार डेमियन वेन को भी क्रिएट किया था, जो आई थिंक इस मूवी में सेकंड मेन कैरेक्टर होगा। और हाँ, यही वो राइटर है जिन्होंने ऑल स्टार सुपरमैन भी लिखा है, जिसपे आने वाली सुपरमैन मूवी बेस्ड होने वाली है। खैर, टॉपिक से बिना भटके आगे बढ़ते हैं। तो इस बवाल की भी शुरुआत हुई 27 दिसंबर 2024 को, जब वॉड्रिक्स नाम के एक चैनल पे एंडी मुschietti, जो कि द ब्रेव एंड द बोल्ड के डायरेक्टर और राइटर्स में से एक है, उनका एक पॉडकास्ट ड्रॉप हुआ, जहां उनसे जब द ब्रेव एंड द बोल्ड के डेवलपमेंट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कुछ तो बोला, बट मुझे वो समझ नहीं आया। एज ए पूरा पॉडकास्ट स्पेनिश में था तो उन्होंने जो भी बोला होगा उसका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन समझना नियर इम्पॉसिबल है मेरे लिए, लेकिन गूगल ट्रांसलेट की मेहरबानी मैं जितना समझ पाया उतना समझाने की कोशिश करता हूँ। उन्होंने कहा कि फिलहाल वो एक साइंस फिक्शन मूवी लिख रहे हैं जो वो करना चाहते हैं और इसी वजह से बैटमैन वाला जो प्रोजेक्ट है उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। तो बैटमैन वाली मूवी के आने से पहले उनकी एक और मूवी आ सकती है। अब पहली बार में ये स्टेटमेंट उतना सिग्निफिकेंट नहीं लगता सुनने में, एज एंडी मुschietti एक डायरेक्टर है तो वो मूवीज तो डायरेक्ट करेंगे ही, बट प्रॉब्लम यहाँ पे तब आती है जब ये बात रियलाइज करोगे कि ये मूवी वैसे भी रिसेंट ईयर्स में रिलीज होने भी नहीं वाली थी। मोस्ट प्रोबेबली 2027 to 28 के अराउंड रिलीज होती, एज 25 और 26 पूरा पैक्ड है और 26 में अकेले डीसी की ही 2 मूवीज रिलीज होने वाली है, सुपरगर्ल और क्लेफेस। बचा 2027, तो वो साल ऑलरेडी द बैटमैन पार्ट 2 खा चुका है और ऑब्वियसली एक साल में 2 बैटमैन मूवी कोई भी रिलीज नहीं करेगा। और बात रही 2028 की, तो जो न्यू डीसीयू की सिर्फ 2-3 मूवीज तो नहीं आएंगे ना, और भी मूवीज अनाउंस्ड है, बस उनके डेट्स नहीं आए हैं। जैसे टीन टाइटंस की एक मूवी अनाउंस्ड है, बेन और डेथस्ट्रोक की एक मूवी अनाउंस्ड है। फिर जैसे एंडी मुschietti ने कहा कि वो एक दूसरी मूवी अभी लिख रहे हैं, तो उसको कंप्लीट करके रिलीज करके फिर बैटमैन मूवी पे वो काम शुरू करेंगे। तो 100 बातों की एक बात, ये बैटमैन मूवी भी हमको 2030 तक तो नहीं दिखने वाली। खैर, सच कहूँ तो फर्क नहीं पड़ता 1 साल में एक बनाओ या 5 साल में एक, बट मूवी ऐसी होनी चाहिए कि देख के मुझसे एक ही चीज निकले कि क्या ही चीज बनाई है। और ये दोनों ही प्रोजेक्ट काफी बेहतरीन राइटर्स और डायरेक्टर्स के हाथों में है, तो एंड रिजल्ट अच्छा निकलेगा इतना तो मुझे यकीन है। ओवरऑल यही था पूरा अपडेट। मैं ये टॉपिक ना भी कवर करता तो भी चल जाता, बट ये काफी मुझे यूनिक कोइंसिडेंस लगा कि भाई एक ही दिन में 2 बैटमैन मूवीज डिले हो गई, तो मैंने सोचा क्यों ना कवर किया जाए। सो हियर इट इज। मोस्ट प्रॉब्ली ये मेरी इस साल की लास्ट वीडियो होने वाली है, तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे कर देना, कमेंट में बताना तुमको वीडियो कैसी लगी। मैं मिलूंगा तुमसे अगले साल, तब तक के लिए सायोनारा एंड एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर।